जब मैदाने करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। संविधान को रौंद दिया है, काला दिन है कि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है। मोदी जी संघर्ष करो। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा जारी है, लेकिन लोकसभा में बिल पास होते ही एक तरफ मुस्लिम जश्न मना रहे, मिठाई बांट रहे, पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे, मोदी भाईजान की तख्तियां लहराकर जश्न मना रहे। दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर सरकार को खुली चुनौती दी जा रही। बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा, बिल वापस नहीं लेने पर सड़क पर उतरने की खुलेआम धमकी दी जा रही, सिर पर कफन बांधने की बात की जा रही, देश में शाहीन बाग बनाने की बात की जा रही। मुंबई में रजा अकादमी से लेकर कोलकाता, अहमदाबाद तक मुस्लिम संगठन ऐसे ही भड़काऊ उकसाऊ बयानबाजी कर रहे। जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पे कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने इसके पहले भी जब CNRC को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में भी बना। आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी पूरे तरीके से अपने जितने भी मुस्लिम NGOs है, जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सारे लोगों के साथ हम अपना बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम इसकी लड़ाई, अगर हमारे को संतुष्टि नहीं हुई तो हम इसको सड़कों पर भी लेकर आएंगे। शाहीन बाग बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। हमने जेलों को पहले भी अंग्रेजों के दौर में भी आबाद किया था, हम आज भी जेलों को आबाद करने की ताकत रखते हैं और हम रस्तों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इतना ही नहीं, धमकी दी जा रही कि मुसलमान मैदाने करबला में उतरेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। जब तक बर्दाश्त करता है तब तक करता है, लेकिन बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तो मुसलमान जब मैदाने करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। कान खोल के सुन ले कि ये विरोध शुरू हो चुका है, सड़कों से लेकर संसद तक चलने वाला है, तो ये बिल वापस ले उसमें ही बेहतरी है। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो SDPI पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है तो वक़्फ़ बिल भी वापस जा सकता है। एक तरफ सड़कों पर बिल के विरोध में उकसाने भड़काने का काम हो रहा, तो संसद के भीतर भी विपक्ष के नेता वक्फ बिल पर आग बबूला है। कल लोकसभा में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार मानने वाले ओवैसी बिल पर इतना तिलमिला गए कि संसद के भीतर ही सदन में बिल की कॉपी तक फाड़ डाली। इतना ही नहीं, ओवैसी कह रहे ये बिल लाकर मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ फैलाने जंग कर दिया है। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। वो वैसे ही नहीं, पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ है। कोई इसे काला कानून बता रहा तो कोई इस बिल को मुसलमानों को बांटने वाला बता रहा। संविधान को रौंद दिया है, काला दिन है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है कि आप संख्या बल के आधार के ऊपर आपने कसम खाई है कि संविधान को रौंद के डालेंगे। आप रौंद रहे हो संविधान को। कुछ भी नहीं है, सिर्फ जमीनों को हड़पने का और लोगों को जो कब्जा धारक हैं उन लोगों को फायदा पहुंचाने का बिल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम इस बिल का विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है, हमारे मुस्लिम समाज को कमजोर करने का काम है और इस देश के अंदर विकास में रोध उत्पन्न करने का काम है। तो याद रखना, ये बिल इतना खतरनाक है, हमारे सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और बिहार और खासतौर से आंध्र प्रदेश की जनता आपके सहयोगी दल को कभी माफ नहीं करेगी कि इस बिल को वापस
लेना चाहिए। इस बात की वाजिब चिंता है कि ये विधेयक नौकरशाही की ज्यादती को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में विश्वास कम हो सकता है। विपक्ष भले विरोध कर रहा, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका बिल का पुरजोर समर्थन भी कर रहा। बिल पर मुसलमानों का समर्थन और लोकसभा से बिल पास होने पर समाजवादी पार्टी के नेता इतने बौखलाहट में हैं कि अबू आदमी बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों को अब शब्द कह रहे हैं। कई हिस्सों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशी मनाया जा रहा है इस बिल को पास हो जाने के बाद लोकसभा के। तो उसको किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग जो है स्वागत कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। दलाल हैं वो लोग जो हैं दलाली कर रहे हैं। कुछ मिल जाते, कुछ टुकड़े मिल जाते होंगे वो लोग को। हर समाज में ऐसे होता है कि हम क्या हमारे समाज में नहीं थे क्या ऐसे लोग? हमारे समाज में ऐसे लोग, हमारे समाज में आपके समाज में ऐसे लोग थे। टीपू सुल्तान को मरवाने वाला कौन था? आप सोचिए ना, ऐसे बहुत लोग हैं। इस बीच बिल के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई के साथ साथ कोर्ट में जाने की बातें भी मुस्लिम संगठन की ओर से की जा रही। आज अगर राज्यसभा से पास हो जाता है तो उसके बाद हम समझते हैं कि बोर्ड इस बात को बैठ के डिसाइड करेगा कि आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी। अदालत के दरवाजे हम लोगों के लिए भी खुले हुए हैं और हम लोग को पूरा यकीन है कि अदालत से इस सिलसिले में इंसाफ मिलेगा। अब सबकी नजरें राज्यसभा में टिकी है। आज बिल राज्यसभा से पास होगा तो फिर विरोध करने वाले आगे क्या करेंगे? देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर विपक्ष का भ्रम वाला एजेंडा नहीं चला तो क्या अब सड़क पर सुलगाने की साजिश हो रही है? क्या मुसलमानों को भड़काने के लिए सिर पर कफन और शाहीन बाग वाली बात कही जा रही है? सवाल यह भी है कि वक्फ की मनमानी बंद होने के साथ तुष्टीकरण की सियासत पर ताला लगने वाला है। क्या तभी बिल का विरोध हो रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तब सोचिए क्या क्या कहा जा रहा है। सूली, सिर पर कफन, ऐलान जंग, ये लोकतंत्र में ऐसी ही बातें कही जाती हैं क्या? चलिए आपका परिचय पहले मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। शालिनी अली हैं जो कि महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हाजी मेहरदीन रंगरेज हैं एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। जुबैर मेमन है प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मेहरदीन आपसे करता हूं। सीमा पर खड़े हैं क्या कि ऐलान जंग है? कोई कह रहा है सूली पर चढ़ा देने वाली बात, कोई कह रहा है कि सिर पर कफन बांध लेंगे। नहीं, जब सरकार राकेश भाई इस तरीके के बिल लेकर आएगी मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों की जमीनों को लूटने के लिए, खसोटने के लिए और उनको अपने दोस्त अंडानी और अंबानी को बेचने के लिए, तो क्या करेगा मुसलमान? जब 20 करोड़ देश का मुसलमान कह रहा है कि हमें इस बिल में तरमीम की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी सरकार कह रही है कि नहीं हम तरमीम करेंगे। देश के विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि नहीं, वो मना कर रही हैं, वो भी मना कर रही हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, फिर भी सरकार कह रही है नहीं हम करेंगे। तो वो करेंगे तो हमारा अधिकार है, जो संविधान हमें अधिकार देता है, जो हमारे देश का कानून हमें अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का, हम भी अपना प्रोटेस्ट करेंगे। अरे प्रोटेस्ट करेंगे कि ऐलान जंग करेंगे? प्रोटेस्ट था, अब प्रोटेस्ट करेंगे कि ऐलान जंग करेंगे? होगा प्रोटेस्ट करेंगे, ऐलान जंग करेंगे। और 20 करोड़ मुसलमान की बात मत करिए, 20 करोड़ मुसलमान नहीं, क्योंकि बड़ी तादाद में मुसलमान सड़क पर पटाखे फोड़कर मिठाइयां खिलाकर जश्न मना रहे हैं। तो सारे मुसलमानों की ठेकेदारी मत लीजिए कि 20 करोड़ मुसलमान कर रहे हैं। अरे देखिए राकेश भाई, सुनना ज्यादा आपको सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। और वो नहीं सिखाइए नहीं भाई, मैं सुन रहा हूँ। करते हैं आप बोलते ज्यादा है, सुनते कम। नहीं, मैं सुनता भी हूँ और बोलता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ राकेश भाई। जिस देखिए राकेश भाई, प्रोटेस्ट होगा और वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होगा। जब तक सरकार जैसे किसान कानून वापस लिया था उसी तरीके से जब तक ये बिल वापस नहीं करती तब तक प्रोटेस्ट चलेगा, पूरे देश में होगा। भाई मेरे